राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि श्रावण मास में किस तरह से पूजा करें और किस चीज का त्याग करें। अगर हम नहीं करेंगे तो हमें कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो है श्रावण मास को लेकर के कि श्रावण मास पे क्या करें, क्या ऐसा हम कोई कार्य करें जिससे हमारे कार्य सफल हों। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर हम कोई भी कार्य करने जा रहे हैं या कोई पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान करा रहे हैं तो ये महीना आपके लिए बहुत उत्तम है। इस दिन आपको विशेष लाभ देने वाला ये महीना है। इसमें आप किसी भी दिन संकल्प लेकर के किसी भी क्षेत्र की पूजा आप करा सकते हैं। श्रावण मास में सबसे जो मेन कारण है, मेन कर्त है, जो कृत्य हम किया करते हैं, जो कर्म हम करते हैं, वो कर्म है शिव जी को स्नान कराना, शिव परिवार को स्नान कराना, शिव जी का अभिषेक करना। आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि एक श्रावण मास ऐसा मास होता है जिसमें शिव जी पर सबसे अधिक दूध चढ़ता है। अब ये आप सोचें कि दूध क्यों शिव जी पर सबसे अधिक चढ़ता है, क्या कारण है। सिर्फ श्रावण मास के महीने में ही शिव जी पर दूध अधिक क्यों चढ़ता है, और अगर चढ़ता है तो उसके नियम क्या है, कैसा दूध चढ़ाना चाहिए। तो देखिए, श्रावण मास में दूध के, जो हमारी गाय माता का दूध है या जो भी दूध हमारा है, उसमें कहते हैं कि अगर हम दूध धारण करेंगे, दूध पिएंगे तो वो दूध विष के समान माना जाता है। अब दूध श्रावण मास में विष के समान क्यों होता है, क्या कारण है, क्यों भोले बाबा पे चढ़ाया जाता है। तो कारण यह है कि इस समय हरियाली पैदा होती है, चारा बहुत हो जाता है। हमारे पशु जंगल में चारा चरने के लिए चले जाते हैं। अब उनको जब वो चारा खा रहे हैं तो इसमें कीट पतंग ऐसी भी चीजें, बहुत जीव जंतु, छोटे मोटे जीव जंतु पैदा हो जाते हैं क्योंकि बरसात का मौसम होता है। अब उन सबको उस हरे चारे के साथ वो गाय के मुंह में चले जाएं, तो पशु के मुंह में जब वो गए और कोई ऐसा विषैला कीड़ा जो पशु ने खा लिया और उसके बाद उसके खून में होते हुए वो चीज हमारे दूध तक जा पहुंची और वो दूध विषैला हो गया। अब उस दूध को अगर हम पिएंगे तो हमारा क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। जब हम जहर पिएंगे, विषैला दूध पिएंगे तो क्या होगा। अब शिव जी को क्यों चढ़ाते, क्योंकि वो तो विषधर है। शिव जी का दूसरा नाम विषधर है। वो विष को कंठ में धारण करते हैं। अब कभी कभी बहुत से लोग कहते हैं, मैंने कई लोगों से कहा, मैं भाई श्रावण मास में आप शराब से दूर रहना, नशीली वस्तुओं से दूर रहना। तो हमसे किसी ने बोला ये तो भोले बाबा का महीना है, तो इसमें तो वो खुद नशा करते हैं, तो हम क्यों ना करें। तो भोले बाबा ने तो जहर पिया था, आप क्यों नहीं पी सकते, पीना चाहिए आपको भी। तो वो तो जीवित है, अमर है, अजर है। अब आप पता नहीं क्या हो सकता है। अगर आप भोले बाबा की तुलना अपने से करते हैं नशे की चीज में कि हम भी नशा करेंगे, भोले बाबा का दिन है, भोले बाबा का समय चल रहा है, तो ये गलत है। वो भगवान है, हम इंसान हैं। हमारी और उनकी बराबरी कभी नहीं हो सकती और ना करनी चाहिए। ये अज्ञानता है, मूर्खता है कि हम भगवान के सानिध्य में रह करके और उनको बोलते रहते हैं। आप चाहे कोई भी पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, आप सब लोग जानते हैं स्नान ध्यान आदि अवश्य करना चाहिए। तो श्रावण मास का एक परम महत्व है कि हमें 5 बजे से पहले पहले लास्ट 5 बजे तक अपनी चारपाई, अपना बिस्तर छोड़ देना चाहिए। ये वैसे तो आप हमेशा कर सकते हैं, लेकिन श्रावण मास में विशेष मैं आपको बता रहा हूं कि आपको श्रावण मास में सुबह 5 बजे से पहले पहले अपने बिस्तर को छोड़ देना चाहिए।
बात चल रही थी श्रावण मास की, तो हमें करना क्या है? तो सबसे पहले हमें करना है कि हमें 5 बजे से पहले पहले बिस्तर को छोड़ देना है। उसके बाद अपनी नित्य क्रिया जो आप किया करते हैं वो करनी है। स्नान ध्यान आदि करने के बाद घर से कच्चा दूध लेना है और कच्चा दूध लेकर के मंदिर में चले जाओ। थोड़ा सा गंगा जल घर से लेके जाओ, पानी अगर मंदिर में नहीं मिलता है तो घर से लेकर के जाओ, और वहाँ जाकर के शिव जी के मंदिर में जाकर के आप शिव जी पर वो जल चढ़ाएं। तो पहले गणेश जी पर चढ़ाएं, फिर कार्तिकेय जी पर चढ़ाएं, फिर माँ पार्वती पर चढ़ाएं, उसके बाद नंदीश्वर भगवान पर चढ़ाएं। लेकिन पात्र अलग होना चाहिए। इन चारों पे आपने जो जल चढ़ाया उसका पात्र अलग होना चाहिए, और शिव जी पर जो जल चढ़ाया उसका पात्र अलग होना चाहिए। और अगर एक ही पात्र है तो उन पर चढ़ाने के बाद उस पात्र को साफ करके दोबारा से जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे या कच्चा दूध चढ़ाएंगे तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। अब बहुत से लोग कहते हैं कि हमें जो पूजा करते हैं शिवलिंग की या शिव जी की हम जल चढ़ाते हैं शिवलिंग पर, तो कौन सी दिशा से श्रेष्ठ होती है? दिशाओं के माध्यम से अगर हम जाने कि कौन सी दिशा से शिव जी की पूजा करनी चाहिए, शिवालय आपके बीच में हो जाता है तो आप किस दिशा में बैठ करके पूजा करें? तो देखिए, आप उत्तर में बैठते हैं तो आपका मुंह दक्षिण में हो जाता है। आप शिव जी की दक्षिण मुखी होकर भी पूजा करेंगे तो वो पूजा आपकी मध्यम पूजा भी नहीं होगी, थोड़ी नीची पूजा होगी, वो आपको अच्छी तरह से मान्य नहीं होगी। लेकिन जो पूजा आप पश्चिम में बैठ करके पूरब की तरफ मुख करके करेंगे तो वो आपकी अच्छी पूजा मानी जाएगी। और उस पूजा में ये आपको जैसे पुराण में लिखा है कि शिव जी की पूजा के समय आप उत्तर दिशा में बैठें और दक्षिण दिशा में बैठ करके उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके अगर आप पूजा करेंगे तो निश्चित मान लीजिए आपको बहुत 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 फल प्राप्त होगा। आपकी पूजा जल्दी से जल्दी स्वीकार होगी। जब आप भगवान के पीछे अर्थात शिवलिंग के पीछे, शिवलिंग की जो जल लहरी है वो आपके आगे है, अब वो उत्तर दिशा में है तो आप उनके पीछे बैठ गए, अर्थात दक्षिण दिशा में आप बैठे हैं, आपका मुंह उत्तर दिशा में है। इस हिसाब से आप जल चढ़ाएंगे तो निश्चित मान लीजिए कि आपके जो पुकार है, आपका जो प्रश्न है, आपकी जो दुविधा है, आपका जो संकट है वो निश्चित दूर होगा। अगर आपको यकीन है, विश्वास अगर भगवान पर रखते हैं, तो अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार रहता है या मान लीजिए किसी को बुखार आ गया, आज ही आप करके देख सकते हैं। जब आपको बुखार आए तब आप करके देख सकते हैं कि ये क्या होगा। शिव जी में इतनी कृपा दृष्टि होती है शिव जल में, जो जल लहरी से जल निकलता है, कि उससे आपका बुखार भी टूट सकता है। अब वो कैसे टूटेगा, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा गंगा जल लीजिए, दक्षिण दिशा में खड़े होकर के उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय या कोई भी मंत्र जो आपसे आता हो उसका आप मनन करते हुए, और सबसे श्रेष्ठ मंत्र आपको यही है कि ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का आप जप करके शिवलिंग पर जल चढ़ाइए। आज हमारी बात चल रही थी श्रावण मास पे, तो हम कह रहे थे शिव जी को अगर हम चढ़ाएं, अगर हम आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति है, डॉक्टरों की दवाएं नहीं लग रही हैं, आप परेशान हो गए, चाहे वो बीमारी कोई भी क्यों ना हो, आप श्रावण के महीने 1 महीने आप एक तपस्या कर लीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि एक साथ तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे करके उसका रोग जड़ से खत्म हो जाएगा। आप थोड़ा सा 1 लोटा जल लेकर के जाइए, 1 लोटा जल लेकर के जाएं, उस जल को शिव जी के दक्षिण दिशा में आप खड़े होकर के उत्तर दिशा में मुंह करके और शिव जी पर चढ़ाएं। मंत्र वही बोले जो अभी मैंने आपको बताया था।
उस मंत्र को बोलने के बाद जो पात्र है, एक पात्र जल लहरी के पास रख दे, जहां से जल गिरेगा और वो जल उस पात्र में गिरेगा। उस जल को लेकर के आप अपने घर आ जाइए और दूसरे जल में उस जल को मिलाकर उस रोगी व्यक्ति को स्नान कराइए। जिस जल में आप मंदिर से लेकर के आए हैं, उस जल को नहाने वाले जल में मिलाकर रोगी को स्नान कराइए और थोड़ा सा जल अलग रख लीजिए, रोगी को पिला दीजिए। फिर देखना, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक दिन आप ऐसा करोगे तो हो जाएगा। ये आपको श्रावण का पूरा माह, पूरा महीना आप कीजिएगा। जो मैं बात कर रहा था बुखार की, अगर आप किसी को बुखार है, आप ट्राई करके देख लेना। मंदिर में जाना, 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना, जैसे मैंने बताया उसी हिसाब से, और दूसरा पात्र नीचे रख के उस जल को लेके आना। रोगी को, जिसको बुखार है, उसको उस जल से स्नान कराना है, दूसरे जल में जल मिला के और थोड़ा सा पिला देना। 15 से 20 मिनट बाद देखना कि उनका बुखार उतरने लगा है या नहीं। जैसे आप टैबलेट लेते हैं बुखार की, तो धीरे धीरे ही उतरता है, टैबलेट लेते ही तो उतर नहीं जाता, 20-30 मिनट लगती हैं उतरने में, 40 मिनट भी लग जाएंगी। वही अवस्था उसके द्वारा होगी, आप आजमा के देखना। तो जो है, लेकिन विश्वास की बात, आपको विश्वास करना है। भगवान पर विश्वास अगर आपका होगा तो निश्चित आपका कार्य होगा। एक विशेष बात, सावन का महीना हो या कोई भी महीना हो, शिव जी पर जब भी आप दूध चढ़ाएं, तांबे के पात्र में बिल्कुल ना चढ़ाएं। तांबे के पात्र से जल स्नान कराएं, जल का स्नान कराएं, लेकिन दूध के लिए आप पात्र स्टील का ले सकते हैं, लेकिन तांबे के पात्र में दूध ना चढ़ाएं। अब आप कहेंगे वो तो विषधर हैं, विष बनेगा तो वो पिएंगे, लेकिन एक बात बताइए, जब व्यक्ति अपने जीवन को खुद कष्ट में देगा तो फिर परेशानी आएगी ना। तो आप जैसा कार्य करोगे भगवान आपको वैसा ही फल देगा, तो आप और परेशान होंगे ना। तो उस परेशानी को भगवान पर फर्क नहीं पड़ेगा। आप तांबे के में भी चढ़ाओगे तो भगवान को परेशानी नहीं है, लेकिन उसका उल्टा प्रभाव आपको पड़ सकता है। आपके घर में बीमारियों का समागम हो सकता है और लोग बीमार रहने लग सकते हैं। श्रावण मास में आप जाइए, जो भी आपकी इच्छा हो, श्रद्धा अनुसार पुष्प ले जाए, फल ले जाएं, थोड़े से काले तिल ले जाएं, कच्चा दूध लेकर के जाएं, घिसने वाला चंदन, जो लकड़ी वाला चंदन आता है, जो घिसा जाता है, उस चंदन को हर मंदिर में आपको प्राप्त होगा। वहां पर आप वैसा चंदन लेकर के ना जाएं कि जो रेडीमेड आते हैं, इनमें पता नहीं केमिकल आते हैं क्या आते हैं, लेकिन जो लकड़ी वाला चंदन है आपके हर मंदिर में प्राप्त होगा। वहां घिस करके भगवान के मस्तक पर अर्थात शिवलिंग पर त्रिपुंड लगाएं, बीच में एक ओम टाइप का ऊपर लिख दें और बंदी लगा करके हाथ जोड़ कर प्रार्थना करें। यज्ञोपवीत अवश्य पहनाएं। यज्ञोपवीत पहनाने से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। बेल पत्र के 5 पत्ते, अब एक पत्ते 3 जोड़े का एक पत्ता होता है, ये आप लोग जानते हैं। तो 5 पत्ते शिवलिंग पर रखें, एक एक पत्ता सब पे रखें। आप 11 पत्ते गिन करके लेकर जाएं, खंडित पत्ते ना हो, ये ध्यान रखना। ये 5 पत्ते आप शिवलिंग पर रखें और आप श्रावण हर पूरा अगर करें तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। जिन जातकों के विवाह में विलंब हो रहा है, विवाह नहीं हो पा रहा है, वो उस पत्ते पर जय श्री राम लिखें। जो बीच वाला पत्ता होता है उस पर जय श्री राम चंदन से लिखें, मोरपंखी के द्वारा, और उस पत्ते को उल्टा शिवलिंग पर रख दें। ऐसे करके 108 पत्ते आप शिवलिंग पर चढ़ाएं और आपका अति शीघ्र श्रावण के महीने में ही रिश्ता पक्का हो जाएगा, ये गारंटी है। लेकिन
करना कैसे है? 108 पत्ते बेलपत्र के आपको लेके आने, उनमें बीच वाला जो पत्ता है उस पे चंदन से और मोर पंखी से जय श्री राम लिखना है सब पे, और ओम नमः शिवाय बोलते हुए एक एक पत्ता लेकर के आप शिवलिंग पर चढ़ाते जाएं। अब जो चढ़ाएंगे तो वो ज्यादा होंगे, गिरेंगे उसको आप मत देखिए, गिरने दो, लेकिन आपको तो पत्ता चढ़ाना है। तो फिर आप देखना आपका काम होगा कि नहीं हो तो आप हमें कॉल करके अवश्य बताना कि मैंने इस उपाय को किया, मेरा काम नहीं हुआ। लेकिन विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ। सोमवार वाले दिन हमारी माता बहन, हमारे संत ऋषि या भाई जो भी हमारे व्रत किया करते हैं, तो उसको व्रत के अनुसार जो पूजा करते हैं, उस पूजा में भी इस विधि को अगर वो अपनाए तो अच्छी बात है। और इसी से उनके जीवन की आर्थिक स्थिति कमजोर है तो वो दूर हो जाएगी, सुदृढ़ होगी, मजबूत होगी, पैसा आएगा, व्यापार अच्छा चलेगा। किसी की नौकरी में अगर परेशानी आ रही है, सुन लीजिए आजकल बहुत परेशानियां चल रही हैं। अगर किसी की नौकरी में परेशानी चल रही है तो 1 सीसी शहद की ले लीजिए, और छोटी सीसी ले लीजिए, बड़ी मत लीजिए, और पंचामृत बना करके घर से लेकर के जाइए। सबसे पहले शुद्ध जल से स्नान कराएं, उसके बाद शहद से स्नान कराएं, सिर्फ शहद से। जो शहद की शीशी आप लेके गए, उस शहद की शीशी से आप स्नान कराएं, और शिवलिंग को अच्छी तरह से मलें शहद के द्वारा, अच्छी तरह से। उसके बाद पंचामृत जो आप बनाकर घर से लेके गए हैं, उसका आप अभिषेक करें। मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम या महामृत्युंजय आप बोल सकते हैं, जो भी है। रुद्राष्टाध्यायी ओम नमस्ते रुद्रमन्वावततो खवे नमः बाहुभ्याम ते नमः, इस मंत्र को आप आगे बोल सकते हैं। पंचम अध्याय है यजुर्वेद का। तो इन्हीं सब चीजों में विशेष आपको लाभ मिलेगा, और इनको करने से आपको शांति होगी। अब समय का अभाव है, मुझे दे इजाजत। राधे राधे।